कैसे हुई रुद्राक्ष की उत्पत्ति? जानिए क्या है भगवान शिव और रुद्राक्ष में संबंध। दो शब्दों से मिलकर बना है रुद्राक्ष, रुद्र और अक्ष, जहां रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का अर्थ भगवान शिव की आंख। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। भगवान शिव से जुड़े होने के कारण रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से ही जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा में रुद्राक्ष का भी विशेष महत्व है। सावन में रुद्राक्ष को विधि विधान से धारण करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही रुद्राक्ष के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी। रुद्राक्ष के उत्पत्ति की कथा भगवान शिव से जुड़ी है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, जिनके नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली थे। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो तारकासुर के पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। इस पर उन तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह यह वरदान तो नहीं दे सकते, लेकिन इसके अलावा कुछ और वर मांगना चाहें तो मांग सकते हैं। तीनों ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करवाएं, जिनमें हम तीनों अलग अलग बैठकर पूरे ब्रह्मांड का 1000 साल तक भ्रमण कर सकें। इसके बाद जब हम तीनों 1000 साल बाद जिस स्थान पर मिलें, उसी समय हमारे तीनों नगर मिलकर एक होकर त्रिपुर कहलाएं। वरदान के अनुसार उन्हें 3 पुरियां नगर प्रदान की गईं। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने कर दिया। ये तीनों राक्षस ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। इन तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए 7 लोकों को आतंकित कर दिया। वे जहां भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते, यहां तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोकों से बाहर निकाल दिया। इन नगरों के बाद तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने तीनों लोकों पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया। इससे परेशान सभी देवता भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। देवताओं की करुण पुकार बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विश्वकर्मा ने भोलेनाथ के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने, वहीं शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। यही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भोलेनाथ त्रिपुरों का नाश करने चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अभिजित नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही भोलेनाथ ने उसी समय दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। भगवान शंकर ने अपने बाण से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंख से आंसू टपक गए। आंसू जहां गिरे वहां रुद्राक्ष का वृक्ष उग आया। रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का आंख अथवा आत्मा है। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे और उसी समय सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ को त्रिपुर का अंत करने वाले त्रिपुरारी के नाम से पुकारा। मान्यता है तभी से भोलेनाथ को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। रुद्राक्ष की जन्म से जुड़ी एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने अग्नि में स्वयं को समाहित कर आत्मदाह किया था, तब महादेव अत्यंत विचलित हो उठे थे और उन्होंने माता सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए विचरण किया था। इस दौरान भगवान शिव जिस जिस स्थान से गुजरे वहां उनके आंसू गिरते रहे और जहां जहां भगवान शिव के अश्रु गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। वृक्ष में लगे फलों को रुद्राक्ष के नाम से जाना गया। आइए दोस्तों, जानते हैं रुद्राक्ष धारण करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति
प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करें। किसी दूसरे का पहना हुआ रुद्राक्ष कभी न पहने और न ही अपना रुद्राक्ष किसी और को पहनाएं। रुद्राक्ष की माला बनवाते समय ध्यान रखें कि उसमें कम से कम 27 मनके जरूर हों। रुद्राक्ष को गंदे हाथों से कभी भी ना छुएं। स्नान करने के बाद ही रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष को हमेशा लाल या पीले रंग के धागे में ही धारण करें। इसे कभी काले धागे में नहीं पहने। अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो तामसिक भोजन का सेवन ना करें। ऐसा करने से आपको केवल नुकसान ही होगा। आगे हम जानेंगे रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और उनके स्वरूप। रुद्राक्ष कुल मिलाकर 14 मुखी होते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक रुद्राक्ष को किसी न किसी भगवान का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि रुद्राक्ष में साक्षात शिव बसते हैं। रुद्राक्ष धारण से रुद्र की कृपा बनी रहती है। इसे धारण करने से नकारात्मक शक्तियां पास नहीं भटकती हैं। रुद्राक्ष का पेड़ पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। नेपाल, बर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया में यह पेड़ अधिक पाया जाता है। भारत में भी कई पहाड़ी इलाकों में विशेष ऊंचाई पर यह पेड़ पाया जाता है। अलग अलग मुख वाले रुद्राक्ष अलग अलग देवताओं को समर्पित हैं। भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष के 14 प्रकार हैं। इनमें से एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना जाता है। 2 मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर, 3 मुखी रुद्राक्ष को अग्नि का स्वरूप माना जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्म, 5 मुखी रुद्राक्ष को कालाग्नि और 6 मुखी रुद्राक्ष को कार्तिकेय का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसके साथ 7 मुखी रुद्राक्ष को कामदेव, 8 मुखी रुद्राक्ष को भगवान श्री गणेश और भगवान काल भैरव का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि 9 मुखी रुद्राक्ष मां भगवती और शक्ति का स्वरूप है। 10 मुखी रुद्राक्ष 10 दिशाओं और यम है। 11 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान रुद्र का स्वरूप माना जाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य, अग्नि और तेज, 13 मुखी रुद्राक्ष विजय और सफलता और अंत में 14 मुखी रुद्राक्ष को भगवान शंकर का स्वरूप माना गया है। हालांकि 5 मुखी रुद्राक्ष को कोई भी धारण कर सकता है। रुद्राक्ष से जुड़े कुछ चमत्कारी रहस्य। धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि जिस घर में रुद्राक्ष की पूजा की जाती है वहां सदैव माता लक्ष्मी वास करती हैं। साथ ही रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ रुद्राक्ष पहनने से मानसिक परेशानियां व हृदय रोग जैसा खतरा भी टल जाता है। जो व्यक्ति नित दिन रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करता है उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि रुद्राक्ष धारण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या है रुद्राक्ष का वैज्ञानिक महत्व? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रुद्राक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। रुद्राक्ष में ऐसे वानस्पतिक गुण होते हैं जो शारीरिक जल स्पर्श से विद्युत शक्ति पैदा करते हैं। मंत्रों का जाप करते समय जब उंगलियों में रुद्राक्ष का स्पर्श होता है तो शरीर के अंदर रोग से लड़ने की शक्ति जागृत होती है, जिससे आक्रामक रोगों से मुक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है रुद्राक्ष के विषय में हमारी यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपने भी कोई रुद्राक्ष धारण किया है और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? आप सभी भक्तों पर बाबा भोलेनाथ अपनी कृपा सदैव बनाए रखे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चैनल के साथ बने रहे, हम आगे भी इसी प्रकार की अन्य जानकारियां लाते रहेंगे। हर हर महादेव।